कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी के सभी जानवर तर्कशील हो जाएं, तो दुनिया में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। चिंपैंजी जंगलों में औजारों का इस्तेमाल करते हुए, डॉल्फिन जटिल भाषा में बातचीत करते हुए और हाथी अपनी याददाश्त और बुद्धिमत्ता से हमें चकित करते हुए। अगर ये असाधारण प्राणी पूरी तरह से समझदार हो जाए, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? क्या हम एक दूसरे को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखेंगे या सहयोगी के रूप में? क्या हम एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और मूल्यों को समझ पाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर पाएंगे जहां मनुष्य और जानवर शांति और सद्भाव में रह सकें? आइए इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं और जानवरों की बुद्धिमत्ता के इस नए युग की पड़ताल करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हम जानवरों की आवाज सुन सकें, उनकी भावनाओं को समझ सकें, जहां चिंपैंजी हमें अपने परिवार के बारे में बता सके या डॉल्फिन समुद्र की गहराइयों के रहस्य उजागर कर सकें। तर्कशीलता के इस नए युग में भाषा अब एक बाधा नहीं रहेगी। हम जानवरों के साथ संवाद कर सकेंगे, उनकी जरूरतों को समझ सकेंगे और उनके दृष्टिकोण को जान सकेंगे। इससे न केवल वैज्ञानिक खोजों के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि मानव और पशु जगत के बीच एक गहरी समझ भी पैदा होगी। हम अपने सहनिवासियों के प्रति करुणा और सम्मान की भावना विकसित करेंगे और यह समझेंगे कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं। लेकिन इस संवाद के साथ जिम्मेदारी भी आएगी। क्या हम जानवरों की स्वायत्तता का सम्मान करेंगे या हम उन पर अपनी इच्छा थोपने की कोशिश करेंगे? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें सावधानी और संवेदनशीलता के साथ खोजना होगा। जानवरों में तर्कशीलता का उदय प्रकृति के नाजुक संतुलन को भी प्रभावित करेगा। शिकार, जो सदियों से जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा रहा है, अब नैतिक दुविधाओं से घिरा होगा। क्या तर्कशील प्राणी अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणियों का शिकार करना जारी रखेंगे? क्या वे मांसाहार के विकल्प खोजेंगे या सह अस्तित्व का एक नया तरीका खोजेंगे? यह बदलाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नया रूप देगा। खाद्य श्रृंखलाएं बदल जाएंगी और प्रजातियों के बीच संबंधों को फिर से परिभाषित किया जाएगा। कुछ जानवर अपनी नई बुद्धिमत्ता के साथ खेती या जलीय कृषि जैसे स्थायी भोजन विकल्पों का विकास कर सकते हैं। दूसरों को अपने अस्तित्व के लिए नए तरीके खोजने पड़ सकते हैं, शायद मनुष्यों के साथ सहयोग करके या अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करके। यह परिवर्तन का दौर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन यह अनुकूलन और नवाचार का अवसर भी प्रदान करेगा। जानवरों को अपने अस्तित्व के लिए नए तरीके खोजने होंगे और इस प्रक्रिया में वे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसे जैसे जानवर तर्कशीलता की ओर बढ़ेंगे, उनके सामाजिक ढांचे में भी आमूल परिवर्तन आएगा। सरल झुंडों और प्रभुत्व पदानुक्रमों से परे हम जटिल समाजों, संस्कृतियों और शासन प्रणालियों को उभरते हुए देखेंगे। कल्पना कीजिए, हाथियों के एक समूह को जो अपनी सामूहिक बुद्धि का उपयोग करके अपने समुदाय के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, या डॉल्फिन की एक फली जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रवास मार्गों और खाद्य संसाधनों पर चर्चा और निर्णय लेती है। ये नए समाज मानव समाजों से अलग होंगे, प्रत्येक प्रजाति की अनूठी आवश्यकताओं और क्षमताओं को दर्शाते हुए। कुछ जानवर सहयोग और सामूहिकता पर आधारित समाज बना सकते हैं, जबकि अन्य प्रतिस्पर्धा और पदानुक्रम पर आधारित अधिक संरचित प्रणालियों का विकास कर सकते हैं। यह विविधता ग्रह पर जीवन के टेपेस्ट्री में एक आकर्षक नया आयाम जोड़ेगी। हमें न केवल विभिन्न संस्कृतियों और जीवन के तरीकों को समझने का अवसर मिलेगा, बल्कि अपने स्वयं के सामाजिक ढांचे और मूल्यों पर भी सवाल उठाने का अवसर मिलेगा। चैप्टर 4, मानव समाज पर प्रभाव। नैतिकता की पूर्ण मूल्यांकन। तर्कशील जानवरों का उदय मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा, जो हमारे मूल्यों, नैतिकता और दुनिया में हमारे स्थान पर सवाल उठाएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां जानवर अब मूक नहीं है, हमें अपने कार्यों और विकल्पों के लिए एक नई नैतिक रूपरेखा तैयार करनी होगी। क्या हम जानवरों को समान अधिकार और सम्मान देंगे? क्या हम उनके साथ अपने ग्रह को साझा करने के लिए तैयार रहेंगे या हम उनका शोषण करना जारी रखेंगे? यह एक ऐसी बहस है जो समाज के हर वर्ग को व्याप्त करेगी, दार्शनिकों से लेकर नीति निर्माताओं तक, धार्मिक नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक। हमें अपने नैतिक कंपास को फिर से जांचना होगा और यह तय करना होगा
कि हम एक ऐसी दुनिया में कैसे रहना चाहते हैं जहां जानवरों को आवाज दी जाती है और उनकी गिनती की जाती है। यह एक आसान यात्रा नहीं होगी। हमें गहरे बैठे पूर्वाग्रहों, मान्यताओं और हितों को दूर करना होगा, लेकिन यह एक आवश्यक यात्रा होगी जो हमें अपनी मानवता के बारे में और अधिक न्याय संगत और नैतिक दुनिया बनाने की हमारी क्षमता के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। चैप्टर 5, जानवरों के कैरियर। एक नए कार्यबल का उदय। जैसे जैसे जानवर तर्कशीलता की सीढ़ी चढ़ेंगे, वे अनिवार्य रूप से मानव समाज में नई और अप्रत्याशित भूमिकाएं निभाएंगे। अपनी अनूठी क्षमताओं और दृष्टिकोणों के साथ वे हमारे कार्यबल, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी रचनात्मकता को नया रूप देंगे। कल्पना कीजिए, कुत्तों को उनकी गंध की गहरी भावना का उपयोग करके जटिल चिकित्सा निदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, या डॉल्फिन अपने सोनार का उपयोग करके समुद्र तल का नक्शा बनाने और समुद्री संसाधनों को खोजने में हमारी मदद कर रही है। पक्षी अपनी उड़ान क्षमता के साथ पैकेज वितरित कर सकते हैं या दूरस्थ स्थानों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। हाथी अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ निर्माण परियोजनाओं में या आपदा राहत कार्यों में सहायता कर सकते हैं। यह सहयोग का एक नया युग होगा जहां मानव और पशु एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की ताकत का पूरक हैं और ग्रह के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां काम को फिर से परिभाषित किया जाता है, जहां यह केवल अस्तित्व का साधन नहीं है, बल्कि पूर्ति, नवाचार और प्रजातियों के बीच सहयोग का स्रोत है। चैप्टर 6, दार्शनिक और नैतिक प्रश्न सह अस्तित्व को फिर से परिभाषित करना। तर्कशील जानवरों की एक दुनिया न केवल व्यावहारिक चुनौतियां प्रस्तुत करेगी, बल्कि गहन दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों को भी जन्म देगी, जो सदियों से मानव विचार को आकार दे रहे हैं। जानवरों के अधिकारों, नैतिकता और चेतना की प्रकृति पर हमारे दृष्टिकोण को फिर से जांचना होगा। क्या हम अब जानवरों को अपनी संपत्ति के रूप में देख सकते हैं, या हमें उन्हें स्वायत्त प्राणी के रूप में पहचानना होगा जिनके अपने अधिकार और हित हैं? क्या हम उनसे संसाधनों, भूमि और शक्ति को साझा करने के लिए तैयार रहेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम बुद्धिमत्ता और चेतना को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या यह एक विशिष्ट मानवीय विशेषता है, या क्या यह जीवन की एक निरंतरता का हिस्सा है जो विभिन्न रूपों और अभिव्यक्तियों में मौजूद है? ये प्रश्न आसान उत्तरों के लिए खुद को उधार नहीं देते हैं। वे हमें अपनी मान्यताओं की गहराई में जाने, अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाने और अपने आसपास की दुनिया को एक नए सिरे से देखने के लिए चुनौती देंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी स्वयं की मानवता और ब्रह्मांड में अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 7, संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभाव। ग्रह के लिए एक नई आशा। जानवरों में तर्कशीलता का उदय ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, विशेषकर हमारे सामने आने वाले पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में। अपनी नई बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान कौशल के साथ जानवर संरक्षण प्रयासों में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं, अपने आवासों की रक्षा करने और पृथ्वी के नाजुक संतुलन को बहाल करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, चिंपैंजी वनों की कटाई के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, या डॉल्फिन समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए अभिनव समाधान तैयार कर रही है। हाथी अपनी गहरी पर्यावरणीय ज्ञान के साथ हमें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के तरीके सिखा सकते हैं। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां संरक्षण अब केवल मानवीय प्रयास नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास है जो सभी प्रजातियों के बीच साझा जिम्मेदारी और सहयोग पर आधारित है। यह एक ऐसी दुनिया होगी जहां हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखते हैं, न कि उसके खिलाफ, और जहां हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ओत्रो, एक नई दुनिया की दहलीज पर जानवरों की तर्कशीलता का उदय एक ऐसी घटना होगी जो मानव इतिहास में अद्वितीय होगी। यह हमें अनगिनत चुनौतियों और अवसरों से रूबरू कराएगा, हमारे मूल्यों, नैतिकता और दुनिया में हमारे स्थान पर सवाल उठाएगा। यह एक ऐसी यात्रा होगी जो परिवर्तनकारी और अप्रत्याशित दोनों होगी। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपनी मानवता की सीमाओं और संभावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर करेगी।
लेकिन यह एक ऐसी यात्रा भी होगी जो अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और फायदेमंद साबित हो सकती है। जानवरों की दुनिया को समझकर, उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना करके और उनके साथ सहयोग करके हम एक नया और अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि ग्रह पर रहने वाले सभी प्राणियों के लिए। यह एक ऐसी दुनिया की दृष्टि है जिसके लिए प्रयास करने लायक है। एक ऐसी दुनिया जहां मानवता अकेली नहीं है बल्कि एक विशाल और परस्पर जुड़े हुए वेब ONF लाइफ का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जहां हमारी बुद्धिमत्ता और करुणा हमें एक दूसरे और हमारे साझा ग्रह के साथ सद्भाव में रहने के नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।